वह कल्कि अवतार के रूप में हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी द्वापर युग से ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था और यह भी वरदान दिया था कि वो एक ही समय पर अनेक जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। त्रेता युग की समाप्ति के समय जब भगवान राम अपने बैकुंठ धाम को लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया था कि वह हर युग में उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए वह द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी से मिले और अब इस कलयुग में वह कल्कि अवतार के रूप में हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी द्वापर युग से ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कलयुग में कब, कैसे और कहाँ भगवान कल्कि हनुमान जी से मिलेंगे और कैसे हनुमान जी इस कलयुग के पापियों का अंत करने में भगवान कल्कि का साथ देंगे। साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि हनुमान जी के साथ कैसे इस कलयुग के राक्षस कली का अंत करेंगे और कैसे पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे। इस धरती पर जहाँ भी श्री राम नाम का सुमिरन किया जाता है, वहाँ वीर बजरंगबली अवश्य पहुँचते हैं, फिर वह चाहे किसी भी रूप में पहुँचे। जो हनुमान जी का सच्चा भक्त होता है वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है और जो भी इस कलयुग में हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है, हनुमान जी अवश्य ही उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। त्रेता युग में ऋषिमुख पर्वत के पास अंजनी पर्वत पर हनुमान जी अपने पिता के साथ रहते थे। उस समय जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम माँ सीता की खोज करते हुए वहाँ पर पहुँचे थे और तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। और इसके बाद रामायण में लिखी हनुमान जी की कथा को हम सब जानते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और हनुमान जी ने वहीं श्री राम जी की सेवा की। हनुमान जी की राम भक्ति को देखकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और त्रेता युग के अंत समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने बैकुंठ धाम को वापस लौट गए और उन्होंने अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की और उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान होता है जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सबका पता चल जाता है। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वापस लौटकर उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देंगे। तब हनुमान जी ने कबीले के लोगों को वचन दिया कि वे हर 41 साल में उनसे एक बार मिलने आएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान देंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ सालों पहले ही इस कबीले के बारे में जानकारी मिली है। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे ताम्रपत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से हटकर रहने के बावजूद भी इस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृति और बुद्धि किसी संत से कम नहीं है। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी से मिले थे। महाभारत ग्रंथ को पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय भी श्री कृष्ण के साथ थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण उन्हें कब का मार देता। द्वापर युग की समाप्ति के बाद इस कलयुग में भी हनुमान जी के जीवित होने के साक्षात प्रमाण मिलते हैं और इस कलयुग में पुनः हनुमान जी और भगवान कल्कि का मिलन होगा। सन 1600 में
तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिससे वे उस काबिल बन पाए और उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। चलिए अब जानते हैं इस कलयुग में कैसे होगा भगवान कल्कि और हनुमान जी का मिलन। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि बौद्ध सेना पर विजय प्राप्त कर टिकटपुर से चक्र तीर्थ पहुँचेंगे और वहाँ पर तीर्थ में स्नान कर अपनी सेना सहित वहीं कुछ समय के लिए निवास करेंगे। तब वहाँ भगवान कल्कि ने कुछ मुनियों को आते हुए देखा जो बहुत डरे हुए थे। सभी मुनि भगवान कल्कि से बोले, कुतोदरी नाम की विशाल राक्षसी है जो हिमालय पर्वत पर शयन कर रही है। उसकी अत्यंत विषैली श्वास वायु से हम सब पीड़ित हो रहे हैं। मुनियों की बात सुनकर भगवान कल्कि अपनी सेना सहित हिमालय की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर भगवान कल्कि उस राक्षसी का संहार करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि वहां से दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे और वहीं उनका मिलन हनुमान जी से होगा, जो हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहीं पर सतयुग तथा धर्म ब्राह्मणों के वेश में भगवान कल्कि के दर्शन करने आएंगे। फिर भगवान कल्कि धर्म, सतयुग और हनुमान जी के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पहुंचेंगे। वहां चारों ओर भूतों का वास होने के कारण दुर्गंध फैली हुई थी। वहां पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे। हर घर में स्त्रियां विवाद क्लेश कर रही थी। यहाँ का हर पुरुष स्त्री का भक्त था। जब भगवान कल्कि के आने के बारे में राक्षस कली को पता चला, तब वह कली अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपनी सेना सहित भगवान कल्कि से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आएगा। कली को आता देख भगवान कल्कि उसके साथ युद्ध करके सेना सहित कली का अंत कर देंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त कली की माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका अंत हो जाएगा और फिर से एक सतयुग की स्थापना होगी। फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि कली तथा कोक विकोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब वे वहां से अपने अश्व पर सवार होकर और अपने हाथों में तलवार लिए अपनी सेना सहित भल्लाट नगर में पहुंचेंगे। भल्लाट नगर के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त थे। जब उन्हें भगवान कल्कि के अपने नगर में आने की सूचना मिली, तब उन्होंने भगवान कल्कि को साक्षात नारायण अवतार जानकर प्रणाम किया और अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए घर से निकलने लगे। तब राजा शशिध्वज की पत्नी सुशांता, जो भगवान विष्णु व्रत पारायण थी, उन्होंने जब अपने पति को भगवान कल्कि से युद्ध के लिए जाते हुए देखा, तब वह कहने लगी, हे स्वामी, कल्कि जी तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप उन पर प्रहार कैसे करेंगे? इस पर राजा बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका पालन करना चाहिए। रणभूमि में चाहे सामने स्वयं नारायण ही क्यों न हो, उन पर भी वार करना चाहिए।